हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स की डिस्कशन। एंड ये आपके एकेटीयू यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इसका फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोड है वो है BS 104 और सेकंड सेमेस्टर में कोड है BS 204। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल का मतलब होता है, ये वर्ड आता है नेचर से। नेचुरल वर्ड जो बनता है वो बनता है नेचर से। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि प्राकृतिक चीजें जो होती हैं वो नेचुरल चीजें होती हैं। और रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, यानी कि संसाधन। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट बताता हूँ। जो भी मटेरियल, जो भी चीजें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेचर से मिलती हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। बस। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। तो सेकंड टॉपिक है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। नेचुरल रिसोर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपने वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जो जो चीजें अपनी नेचर से मिलती हैं वो सब नेचुरल रिसोर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल रिसोर्सेज, जस्ट लाइक हम शीप से वो लेते हैं, ऊन लेते हैं। एंड काव और बफेलो से हम मिल्क लेते हैं। क्रूड ऑयल जैसे कि पेट्रोल। फॉरेस्ट रिसोर्सेज हम वुड लेते हैं। मिनरल रिसोर्सेज से भी हम डायमंड वगैरह लेते हैं। वाटर रिसोर्सेज से वाटर यूज करते हैं। लैंड रिसोर्सेज जस्ट लाइक सन से हम सोलर एनर्जी लेते हैं। विंड से विंड पावर लेते हैं। एंड नेचुरल गैसेज, ये सब एग्जांपल है किसके, आपके नेचुरल रिसोर्सेज के, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्रोवाइड हो रहे हैं। दीज आर नॉट मैन मेड। अब बात करते हैं अपने थर्ड शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो डिफाइन वाटर कंजर्वेशन विद एंड इट्स फंक्शन। तो वाटर कंजर्वेशन क्या है। वाटर कंजर्वेशन एक रेफर्स करता है रिड्यूसिंग यूज ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर के यूज को कम करना। कंजर्व मतलब, वाटर का मतलब आपको पता ही है, पानी या जल। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, संरक्षण मतलब इसको बचाना। बस दैट्स इट। यानी कि वाटर कंजर्वेशन ये है कि पानी को बचाना हमें, यानी वो कैसे बचा सकते हैं हम, फ्रेश वाटर को रिड्यूस करके, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल मेथड्स को यूज करके। टेक्नोलॉजिकल मेथड ऐसे कि हम एक पानी को दो बार यूज करें, जैसे आरओ में यूज करते हैं हम, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये इसके फंक्शंस, ये हेल्प क्या करता है, हेल्प करता है प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन इन नियर बाई लेक्स। लेक्स में वाटर पॉल्यूशन कम करता है, रिवर्स में वाटर पॉल्यूशन कम करता है, और लोकल वाटर शेड्स में वाटर पॉल्यूशन कम करता है। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिस्कस द वाटर बॉर्न डिसीजेस। वाटर बॉर्न डिसीजेस। अब वाटर का मतलब आपको पता ही है, जल। एंड बॉर्न मतलब उससे निकली हुई, जो भी डिसीजेस, जो भी बीमारियां जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर से होती हैं, कंटेमिनेट होती हैं ड्रिंकिंग वाटर से, बाय ह्यूमन और एनिमल फीसिस विच कंटेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऐसी डिसीज वाटर बॉर्न डिसीज होती है। मतलब ये समझ लीजिए, जितनी भी बीमारी दूषित जल को पीने से होती हैं वो सब वाटर बॉर्न डिसीज होती हैं। और ये कॉज हो सकती है प्रोटोजोआ से, वायरसेस, बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। एग्जांपल, कॉलेरा, टाइफ, ये सब बीमारियां, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड डिजेंटेरी। मतलब इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो मेरे ही चैनल पे आपको भी मिल जाएगी, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। हाँ, 2 मार्क्स में पूछता है तो ये आपसे इनफ है जो मैंने आपको बताया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस वे टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम वाटर। फ्लोराइड क्या होता है, ये वाटर में कैसे आता है, ये सब वन शॉट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। देखना चाहो तो आप देख लेना। और खाली 2 मार्क्स के लिए करना है तो ये आपको खाली 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला प्रोसेस है वाटर का फ्लोराइड हटाने का, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन, यानी कि आरओ का यूज कर सकते हैं हम। दूसरा, एक्टिवेटेड एल्यूमिनेट डिफ्लोरिडेशन फिल्टर, ये भी एक तरह का फिल्टर होता है।
तीसरा डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन, चौथा नालगुंडा टेक्निक। ये दोनों ही आपको वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा। इसका भी एक सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स है, उसको चेक कर लेना एक बार आप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज फ्लोरोसिस? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फ्लोरोसिस क्या होता है? देखो, इसको देखो आप इमेज को। इसमें क्या है, एक गर्ल चाइल्ड है, वो अपने हाथ में एक टूथपेस्ट लेके खड़ी है, टूथब्रश लेके। इसी से ये सब रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ। ये आपको जब वो क्या कहते हैं, वाटर में एक्सेसिव लेवल्स ऑफ फ्लोराइड हो जाता है, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें जो चाइल्ड होता है उसके जो टीथ होते हैं वो वेरी स्लाइट ओपेक वाइटिश टूथ सरफेस हो जाते हैं, यानी कि उसके दांत जो है वो थोड़े खराब हो जाते हैं। फ्लोरासाइट से बचने का यही तरीका है, हाउ टू प्रिवेंट फ्लोरासाइट इन किड्स, यानी कि टूथपेस्ट को स्मॉल अमाउंट में लेना है। एंड डोंट कीप टूथपेस्ट एंड माउथ रिंस आउट ऑफ रीच एंड स्पिट आउट टूथपेस्ट, डोंट स्वेलो, यानी कि जो टूथपेस्ट है उसको हमें स्पिट करना है, यानी कि स्वेलो नहीं करना है। ये सब फ्लोराइसिस के तरीके, प्रिवेंट करने के तरीके होते हैं। फ्लोराइसिस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि येलोनेस इन द टीथ इज कॉल्ड फ्लोराइसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, ये है एनुमरेट इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक ऑन ह्यूमन हेल्थ। आर्सेनिक आपका एक कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस होता है, एंड इसके हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो है पहला स्किन लेसन्स, यानी कि स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा डायबिटीज, यानी कि शुगर प्रॉब्लम। तीसरा कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। एंड चौथा कैंसर। कैंसर आप सबको अच्छे से पता ही है क्या होता है। ये सब इफेक्ट होते हैं आर्सेनिक के ह्यूमन हेल्थ पर। आर्सेनिक क्या होता है आपको ये पढ़ना है, तो इसके लिए आप वन शॉट वीडियो एक बार देख लेना मेरी, उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वेरियस टेक्निक्स यूज फॉर रिमूवल ऑफ आर्सेनिक फ्रॉम वाटर, यानी कि वाटर में जो कंटेमिनेटेड सब्सटेंस होता है जिसको हम आर्सेनिक बोलते हैं, उसकी रिमूव करने की टेक्निक्स क्या होती है। बेसिकली चार बहुत ही फेमस टेक्निक्स है। ये आप 7 मार्क्स में नहीं पूछेगा, लेकिन 2 मार्क्स में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। पहला है ऑक्सीडेशन टेक्निक, दूसरा है कोगुलेशन फॉर फ्लोसुलेशन, तीसरा है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, चौथा है एड्सॉर्प्शन एंड आयन एक्सचेंज। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मिनरल रिसोर्सेज? मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मिनरल मैंने आपको बताया ही है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स होती हैं, वो आपकी मिनरल रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, मिनरल आपका क्या होता है, जो इनसाइड द अर्थ मिलता है उसको मिनरल बोलते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिनरल के फॉर्म्स में होती है वो आपकी मिनरल रिसोर्सेज होती हैं। इसमें क्या क्या आता है, ओर्स ऑफ बेस मेटल सच एज कॉपर, iron, lead, as well as strategic and critical methods such as chromium, titanium, platinum, cobalt, manganese, palladium, etc. इसको भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ये वैसे 2 मार्क्स का ही टॉपिक है। अगर आपको 7 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है तो वन शॉट वीडियो की आप एक बार रेफर कर सकते हैं। उसमें इस टॉपिक को डिटेल से मैंने डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मटेरियल साइकिल? ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 मार्क्स के लिए। तो इसमें क्या पूरी मटेरियल साइकिल है, इसका एक डायग्राम भी है 7 मार्क्स में। इसमें क्या होता है, मटेरियल्स, मटेरियल बेसिकली रेफर है यहाँ पे। मटेरियल्स का मतलब है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, इनका एक सर्कुलर पाथ क्रिएट होता है, उसको हम मटेरियल साइकिल बोलते हैं। थ्रो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ये साइकिल्स क्रिएट होती हैं, वही साइकिल मटेरियल साइकिल होती हैं। इन शॉर्ट, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलर पाथ थ्रू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड मटेरियल साइकिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स एज वेल एज 7 मार्क्स के लिए। ये जो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल जो लिमिटेड अमाउंट में डेवलप होते हैं और लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, और डेवलप होने के लिए इनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वेट करना पड़ता है। ये सारे जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड यूज दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड वन डे, यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं वो
एक्सट्रीमली यूज करने की वजह से एक दिन खराब या फिर समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि कोल, कोयला, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर। तो ये आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और आपको डिटेल से पढ़ना है तो देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी दो तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में भी दो तरीके के होते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। कमर्शियल लाइक कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन कमर्शियल लाइक फायरवुड, स्टोर, डायर, ड्रंक। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज जो एक दिन एंड हो जाएंगे, ये बात याद रखना आप। और नॉन कन्वेंशनल वो जो होती है सोर्सेज, वो नॉन एंडेबल होते हैं। ठीक, इतना आप याद रखिए। बेसिकली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल वाला कंसेप्ट है, बस नेम थोड़ा डिफरेंट है। एंड नॉन कन्वेंशनल सेम वही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज होती हैं जो इन इन एग्जॉस्टिव होती हैं, यानी कि नॉन एंडेबल होती हैं, और जो रीजनरेट कर दी जाती हैं विद स्पेन ऑफ टाइम। आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज होती हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। बाकी आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। बहुत ही इजी टॉपिक है। जो एनर्जी होती है वो हॉट रॉक्स हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी हार्डनेस से जो क्रिएट एनर्जी होती है वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। बेसिकली जो हॉट रॉक्स हमारी अर्थ के अंदर अवेलेबल होते हैं, उनकी एनर्जी से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इस पे सारी आपकी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट के, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट है। इसमें आपको सारे रिसोर्सेज एक जगह में मिल जाएंगे, यानी कि पहले पांचों टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर आपकी पांचों यूनिट के फुल वन शॉट वीडियोस हैं, यानी कि एक वीडियो में ही पूरी यूनिट खत्म है। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी वीडियो भी मिल जाएंगी, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। प्लस इनके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जहां पे आपको सारे रिसोर्सेज नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स में आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, उसको खोलो, आपको हैंड रिटन भी नोट्स मिलेंगे, लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, प्लस प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इन सबको चेक जरूर करना, फ्री ऑफ रिसोर्सेज है आपका ये। एंड इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की ये जो सीरीज है वो चल ही रही है। उसके बाद में एक लास्ट सेम का एग्जाम पेपर है, उसको भी सॉल्व करूंगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेम वो जो अभी हमने पढ़ा था वही है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वाले ही। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। यही दूसरे नाम से आ जाते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। तो रिन्यूएबल वो होता है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यूएबल मतलब इनऑब्जेक्टिबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब एग्जॉस्टिबल, यानी कि एक बार खत्म हो सकते हैं, एंडेबल। एंड ये नॉन एंडेबल। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, सन, वाटर। एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का एग्जाम्पल है मिनरल, कोल एंड सॉइल। सेम आपको अगर डिफरेंस पूछता तो डिफरेंस में भी आपको यही बताना है। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो इन इन एग्जॉस्टिव होते हैं, यानी कि कभी खत्म नहीं होते, एंड कैन बी रीजेनरेटेड, दोबारा जनरेट हो सकते हैं विद इन अ गिवन स्पेस ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर। वाइल ऑन दी अदर हैंड बात कर लेते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, जो एक बार ऐसे सोर्सेज होते हैं, एनर्जी होती है जो रीजनरेटेड नहीं होती, एक बार खत्म हो गई, एक बार एग्जॉस्टेड हो गई तो बहुत दोबारा बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, आपको पता ही है ये सब हमारे सॉइल्स के अंदर मिलते हैं और सॉइल्स के अंदर डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने में भी आपको पता है, डिकम्पोज होने में सेंचुरीज ऑफ टाइम लगता है, यानी कि सेंचुरीज यानी कि 100 साल से भी ऊपर का टाइम लगता है। तो बस इसमें इतना ही बहुत है, 2 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है ये टॉपिक। 2 मार्क्स में मैंने आपको मोर एक्सप्लेन कराया। अगर आप इसको आप चाहें तो 7 मार्क्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 15 क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन।
उससे पहले आपको बताता हूँ फॉरेस्टेशन, आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्टेशन क्या होता है। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल प्लस फॉरेस्टेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं, यानी कि प्लांट्स को हम अंकुरित करते हैं, यानी प्लांट्स को लगाते हैं। एंड डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? अब डिफॉरेस्टेशन, इसमें डी जोड़ लीजिए, फॉरेस्टेशन। अब इसमें जो प्रोसेस, इसमें ये प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल फॉरेस्ट, यानी कि जो हमने फॉरेस्ट लगाया है उसका डिस्ट्रक्शन करना। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाह करना। और वुडलैंड्स, फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स को तबाह करना, यानी कि कंप्लीट क्लीनिंग ऑफ ट्री फॉर्मेशन एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय यूजिंग लैंड और अदर पर्पस। यानी कि ये आप इमेज से एग्जांपल लगा सकते हैं। यहाँ पे पहले फॉरेस्ट था, वहाँ पहले ट्री था, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया और इसकी जगह अब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। या तो अब ये लैंड की तरह यूज करी जाएगी एरिया, या फिर कोई अदर पर्पस सच एज बिल्डिंग एंड एक्सेट्रा यूज करा जाएगा। तो ये है आपका पूरा कंसेप्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब बात कर लेते हैं, डिस्कस द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसका कॉज क्या है? मेजर कॉज डिफॉरेस्टेशन है, पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का टाइप शिफ्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहले लोग आ, आम के बाग लगाया करते थे, अब उसमें जो है इतना प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो अब उसको डिफॉरेस्ट करके उसकी जगह राइस की या फिर वीट की प्लांटेशन हो रहा है। तो ये है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा फ्यूल, रॉ मटेरियल, ग्रोइंग फूड नीड, ओवर ग्रेजिंग, फायर्स एंड एसिड रेन। ये आपके एग्जांपल है डिफोरेस्टेशन के। आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। पॉपुलेशन डिमांड, लॉगिंग, टिम्बर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, फॉरेस्ट फायर, माइनिंग, ये सारे आपके कॉजेज हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। एंड ये लास्ट टॉपिक है, ऑल्दो ये आपका सिलेबस का टॉपिक नहीं है, कहीं भी मैंने इस टॉपिक को सिलेबस में नहीं देखा, बट ये एक बार 2015-16 में आ रखा है 2 मार्क्स में, बस इसलिए मैं आपको करा देता हूँ। ये है डिफरेंस बिटवीन द फोटो ऑटोग्राफ एंड कीमोटोग्राफ। ये स्पेलिंग में इन दोनों गलत है, ये होना चाहिए फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। उससे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स आपको पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं, लाइक प्लांट, एल्गी, सम बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन। और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद नहीं बनाते, लाइक एनिमल, फंगाई, मोस्ट प्रोटोजा, मोस्ट बैक्टीरिया। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एनर्जी को फिक्स करते हैं सन से और स्टोर करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लिख दीजिए, ये रहा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया एल्गी, जस्ट लाइक मैंने आपको अभी बताया ही, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एल्गी। जो आपका ये है फोटो ऑटोग्राफ, इस गलत लिखा हुआ है, कीमो ऑटोग्राफ भी गलत लिखा हुआ है, इसको हमेशा ध्यान रखना। फॉर अब ये आता है कीमोटोग्राफ, इसको कीमोसिंथेसाइजर्स भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिफिंग बैक्टीरिया इन सॉइल बैकग्राउंड, जैसा मैंने यहाँ पे बोला भी है, मोस्ट बैक्टीरिया। बस आपको ये याद रखना है, ऑटोट्रॉफ एंड हीमोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, इसी के एग्जाम्पल है ये आगे, बस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर हैंड्स इन नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल, जिसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप सारे नोट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।